हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका निम्रा मलिक ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है हम थर्सडे का दिन, हमें जाना था इम्तियाज़ घर की ग्रोसरी करने के लिए। और इंशाल्लाह कल हमारे घर में जो है फ्राइडे को कुछ इवेंट है, बच्चों की सेलिब्रेशंस करनी हमें। तो उसके लिए भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, कुछ ग्रोसरी चाहिए थी, चीज़ें चाहिए थी, उनकी भी शॉपिंग करनी थी। तो मैं रेडी हो चुकी थी, तो रेडी होके मैं निकल रही थी घर से। तो मैंने सोचा चलो आपको रेडी होने से लेके हर चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चीज़ें मैं आपसे अपनी शेयर करने लगी हूँ। वैसे भी आजकल बहुत महंगाई हो गई, परेशान कर दिया है हमें महंगाई ने। तो और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है मुझे 1K व्यूज़ करवा दिए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखें और सपोर्ट भी करें। और आजकल पता है कराची में ज़्यादा सर्दी आ चुकी है। और साथ के साथ व्यूअर्स में घर के काम भी कर रही थी, क्योंकि अभी हो रहे थे सुबह के दोपहर के 2 बज रहे थे। बेटी को भी आना था, मुझे भी आना था। ये मैं अपने जॉगर्स देखें कितने गंदे हो रहे हैं, उनको भी अभी साफ़ करके वेयर करूँगी। वैसे तो मैंने सारा काम किचन का कर दिया था, तकरीबन सारा समेट दिया था। वो थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो तो करना ही पड़ता है, जैसे कि नाश्ते के बर्तन निकलना भी था। और मेरे हस्बैंड जो है मुझे लेने आने वाले थे और वो बहुत नाराज़ हो रहे थे कि बहुत लेट हो गई, क्योंकि वो अकेले शॉप पर होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे देखना होता है, पार्टीज़ वगैरह आती हैं, कंपनी वाले आते हैं। तो मैं कहती अच्छा अच्छा चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ। पता है आप लोगों को व्यूअर्स कितने काम होते हैं एक शादीशुदा औरत को, घर में छोटे छोटे काम वो ना करें तो फिर जो है कितना टाइम वो पड़े ही रहते हैं, फिर काम फैलता है। अच्छा, साथ में ये गाड़ी में हम जा रहे थे, मेरे फादर की ये गाड़ी थी। तो मेरे फादर ने कहा कि चलो अच्छा तुम लोग जा रहे हो गाड़ी लेके, तो मुझे भी रास्ते में छोड़ते हो जाओ। तो ये मेरे अब्बू का कोई ऑफिस वगैरह का कोई जगह यहाँ पे काम वगैरह क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बू को यहाँ हमने छोड़ा। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे अपने लोकेशन के लिए। देर हो रही थी और साथ में मेरी भांजी भी थी और एक मेरी छोटी सिस्टर भी थी। और अब्बू ने भी हमें कुछ पैसे वगैरह दिए थे। चलो घर का जो राशन वगैरह है ना अम्मी वालों का, वो भी ख़त्म हो रहा था। उन्होंने कहा था वो भी ले आना, उनका गोश्त सब्ज़ी जो भी घर में राशन आपको पता है इस्तेमाल होते हैं, सर्फ साबुन शैम्पू माचिस वगैरह। तो हम अपनी लोकेशन के लिए निकल चुके थे। तो अभी जो है ये लगता है एरिया हमारे स्टार गेट के करीब हम पहुंच चुके थे। जहां अब्बू को जाना था वो स्टार गेट का एरिया था। इसको वायरलेस गेट भी कहते हैं, स्टार गेट भी कहते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ व्यू। अच्छा, यहाँ स्टार गेट से जो हल्की हल्की क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम होना शुरू हुई थी। तो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, तकरीबन हमें आधा घंटा तो ट्रैफिक में ही लग गया था। और आपको पता है कि कराची की ट्रैफिक अल्लाह माफ़ करे कितनी ट्रैफिक होती है। और ये टाइम भी ऐसा था कि स्कूल की छुट्टियां थी, कॉलेज की छुट्टियां हो रही थी, ऑफिस का लंच वगैरह का, मतलब ये ऐसा टाइम था कि इस वजह से भी जो है ना ट्रैफिक जैम हो जाती है। आपको पता है ये टाइमिंग ऐसी होती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आप तो कराची में जिस टाइम पे निकलो ना तो ट्रैफिक ही नहीं मिलता है। सुबह से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक तो पक्का पक्का आपको ट्रैफिक जैम ही मिलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है रश कम हो जाता है, लेकिन शारा फैसल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ये देखें कितने स्लो स्लो सब चल रहे हैं। तो हस्बैंड बार बार ऐसे इशारे से कहते क्या है, सर पे हाथ मार रहे थे, आज ही ट्रैफिक जैम होनी थी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी फिर से अपनी वीडियो में। ये पीपल बस है जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाले। इसमें किस किस ने सफ़र किया मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छा, इसमें मैं 2 या 3 मरतबा सफ़र कर चुकी हूँ। मुझे कोई ज़रूरी काम से जाना होता है मैं खुद भी चली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे स्टॉप पर छोड़ देते हैं। फिर जो बस आ रही होती है उसमें बैठ के मैं चली जाती हूँ, जो मेरी लोकेशन होती है जहाँ मुझे पहुँचना होता है। जब मैं जाती थी उस वक्त इसका 50 रुपीज़ किराया था स्टार्टिंग में। अब सुनने में है कि इसका किराया भी बढ़ गया है। एसी वाली होती है, साफ़ सुथरी होती है बिल्कुल, इसमें ये टेंशन फ्री होती है कि एसी में 50 रुपये में हम एसी में बैठ के सफ़र कर रहे हैं बनिस्बत लोकल बसेस के। तो फिर हम आ गए थे पेट्रोल पंप पे। ज़ाहिर गाड़ी जब ली है तो पेट्रोल भी हमें फिल करवाना ही पड़ेगा, जैसा कि करवाना पड़ता है, बाइक में भी करवाना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड को कहते मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के दे दो, उन्होंने मुझे वीडियो बना के दी। अच्छा, यहाँ पे ये टक शॉप भी है, जिसको कुछ खाना हो या कुछ लेना हो इमरजेंसी में तो जो है बस अभी पेट्रोल फिल होता है तो हम निकलते हैं। ये तकरीबन जो है हम इम्तियाज़ से थोड़ा से करीब करीब की लोकेशन है।
ये आप देख सकते हैं कौन सा रास्ता है, ये जा रहा है पीएफ का। हमारे लेफ़्ट साइड में जो है ना पीएफ का पूरा एरिया पड़ता है, पीएफ पार्क भी पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो आपको आज वीडियो में दिखा भी दूँ। तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं पीएफ से, बस थोड़े से 5-6 में समझते 5-6 मिनट का ही रास्ता है। ये देखें हम पहुँच चुके हैं, ये इम्तियाज़। और ये कौन सा इम्तियाज़ है, ये है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा वाला इम्तियाज़ है इसके। अच्छा, इम्तियाज़ के साथ में लेफ़्ट में भी राइट में भी शॉपिंग मॉल्स है। आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी होती है और भी कोई चीज़ लेनी होती है आप इजीली ले सकते हैं। तो अच्छा, इम्तियाज़ में वो लोगों ने हर जगह लिखा, और वैसे भी गार्ड्स खड़े वो अलाउ नहीं करते कि अंदर की वीडियो बनाओ। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे मना करे, तब से जो है मैंने नहीं बनाती। बस ये मैं बाहर बाहर के आपको वीडियो दिखा रही हूँ कि हम जा रहे हैं, अभी एंट्री कर रही है। मेरी छोटी सिस्टर है जो आगे आगे जा रही है मेरी, माशाल्लाह से। और जो है ये देखे मैं आपको दिखा रही थी, यहीं पे मुझे गार्ड ने बोल दिया था आप अपना कैमरा बंद कर दे। मैंने कहा भाई कैमरा ही बंद ही कर रहे हैं, हमें भी पता है अंदर नहीं लेके जाना। खैर उससे तो मैंने बहस नहीं की, दिल की एक बात थी जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर करती है। अच्छा, हमें तकरीबन इम्तियाज़ में लगे, हम लोग पहुँचे थे 3:30 बजे और हमें 5 साढ़े 5 हो चुके थे इम्तियाज़ में ना। आज काफ़ी रश था, बहुत रश था, क्योंकि मेरा ख्याल है आज जुमेरात है और कल जुम्मा है। तो लोग रश होता ही है कि चलो ग्रोसरी वगैरह यहीं से कर जाए। सभी जुम्मे के दिन स्पेशल खाना बनाते हैं, गोश्त वगैरह की कोई भी रेसिपी होती है ना, कोई कुछ बनाते हैं कोई कुछ बनाते हैं। गोश्त वाले पोर्शन में बहुत रश था, मुझे भी बहुत टाइम लग गया था गोश्त लेने में। मैंने आज कम गोश्त लिया है क्योंकि मेरा मतलूबा गोश्त जो था वो ख़त्म हो रहा था, उसमें टाइम लगता। ये देखें कुछ हम मेरी ग्रोसरी है इसमें से, कुछ मेरे घर वालों की ग्रोसरी है। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि कितना टाइम लग गया, क्योंकि उनकी भी शॉप से फ़ोन आ रहे थे कंपनीज वाले कि शटर बंद है, शटर बंद है, आप आओ आप आओ। तो इस वजह से उनका कुछ मूड ऑफ हो गया, तो मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। अब क्या करें भाई, करना तो है, कौन करेगा। अब मैं इनको ये समझा रही थी कि जब टाइम आपका इतना लग गया तो उसको हंसी खुशी गुजारो भाई, क्या फ़ायदा है गुस्सा करने से कोड़ने से, टाइम तो आपका लग ही चुका है, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन चलें ठीक है, बीवी को ही झुकना पड़ता है, करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो फिर मैं भी थोड़ा सा वो कर रही थी कि क्या हो गया, अगर आपका टाइम लग गया तो हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में तो लगाना ही पड़ता है ना फैमिली के साथ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं ऑटो में मैं नहीं आ जा सकती, मुझे ऑटो में आना जाना अच्छा नहीं लगता जब घर में गाड़ी मौजूद है। अब कभी कभी मजबूरी होती है इंसान की, मैं इतनी अकेली ग्रोसरी कर भी नहीं सकती। अच्छा, हम वहाँ से निकल चुके थे, ये देखें। अच्छा, ये हमारे घर से करीब भी है मेट्रो, हम यहाँ मेट्रो में इसलिए नहीं जाते, यहाँ पे जो है ना काफ़ी चीज़ें महंगी भी मिलती है, बहुत ज़्यादा इनके प्राइजेज़ होते हैं। तो अगर 10,000 की ग्रोसरी करो तो आपको 13,000 की पड़ती है यहाँ पे। तो इम्तियाज़ में 10 से 9,000 में पड़ जाती है। ये मैं आपको लोकेशन दिखाई थी, ये हाफिज़ बिक्री। फिर घर से भी फ़ोन आ गया था कि बच्चे भूखे बैठे हैं, कुछ लेते हैं ना। तो मैंने हाफिज़ से मैंने कहा थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, तो उस पर भी मुझे गुस्सा हो रहे थे। हालांकि मुझे रास्ते में 2-4 काम और ज़रूरी करने थे, लेकिन इनके टाइमिंग की वजह से मैंने अपने वो काम स्किप कर दिया। मैं कैसे करूँगी अपने वो काम। तो मैं समोसे ले चुकी थी, तो ये लोकेशन है हमारे घर की, हम पहुँच चुके थे। तो अभी दरवाज़ा बंद है, अब्बू भी घर पे नहीं है, और काम वाला जो लड़का रखा है वो भी घर से बाहर गया हुआ था। ये देखिए हाफिज़ के समोसे, इनके समोसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, यमी समोसे होते हैं। अच्छा, फाइनली हम खैर खैरियत के साथ, अल्लाह का शुक्र है, घर पहुंच गए थे। सामान भी हिफाजत से आ गया था, हम लोग भी हिफाजत से घर पहुंच चुके थे। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी ग्रोसरी, अम्मी वालों की ग्रोसरी हमने अलग कर दी थी। अम्मी वालों की ज़ाहिर ज़्यादा है, वो अफराद भी ज़्यादा है, मैं मेरे हस्बैंड, हम लोग का अफराद। तो ये मैं आपको दिखाई थी मैंने क्या क्या ग्रोसरी की है। ये मैंने कुछ क्रीम भी ले ली थी, क्योंकि अभी जो है दावतों का इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हमारे घर में एक सेलिब्रेशन है, इवेंट है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने टेट्रा पैक हलीब का यूज़ करती हूँ, ये भांजी मेरी हेल्प करवा रही थी सामान निकालने में। तो ये मेरी ग्रोसरी है आज की जो मैंने आपसे शेयर की है, और साथ के साथ मैं घर के काम भी करते जा रही थी दूसरे। जैसा कि जो है मेरा काफ़ी किचन मैसी पड़ा हुआ था, यानी जो शेल्फ़ है ना खाना बनाने वाली शेल्फ़, आपको पता है अगर उसको रोज़ाना साफ़ ना करो तो उस पर घी तेल उड़ के छींटे लग जाते हैं, मसालों के छींटे उड़ के लग जाते हैं, वो भी साफ़ करने वाली थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी गोश्त, चिकन। गोश्त तो मैंने लिया है, ये अपनी पसंद से बड़ी मुश्किलों से वो मुझे घूर रहे थे कि कितना टाइम लगा रही है। कीमा ले लिया था, चिकन ले ली थी, और मैंने मटन ले लिया था तकरीबन 2.5 से 3 किलो।
तो इंशाल्लाह कल क्या बनता है खाने में वो भी आपको मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो शेयर करूँगी। और ये कुछ मैंने बच्चे को खाने पीने की भी चीज़ें ले ली थी साथ में, लेस वगैरह जो होती है, चॉकलेट्स होती है, बिस्किट्स होते हैं, और ये बर्तन सॉरी कपड़े धोने का जो है डिटर्जेंट पाउडर, ये वो सब सामान मैंने अच्छा ये होता है कि बरकत हो जाती है। अगर आप 10 दिन का सामान लेते हैं ना तो मेरा ख्याल है 15 से 16 दिन निकल ही जाता है अगर सामान इकट्ठा लिया जाए। अगर हम रोज़ रोज़ चीज़ें मंगवाते हैं ना उसमें बरकत नहीं पड़ती, बेबरकती होती है। तो मैं इस हिसाब से सामान ले लेती हूँ तो माशाल्लाह से काफ़ी चल जाता है मेरा सामान। हर चीज़ लिए, पूरी वेजिटेबल्स, गोभी लिए मैंने, मटर लिए, कोकम्बर भी लिए मैंने, हर चीज़ लिए मैंने। मसाले वगैरह का पैक ली थी, अब की दफ़ा मैंने शान के लिए हैं क्योंकि मेहरान का जो अचार गोश्त नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने कहा चलो मैं शान का ही ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, इसके भी मसाले अच्छे होते, पैकेट वाले तो मसाले सारे ही अच्छे होते हैं। ये मैंने कुछ जो है चाइनीज़ राइस का या जो भी मैं बनाऊँगी देखते हैं क्या बनाती हूँ उसका भी सामान ले लिया था। ये मेरी कंप्लीट ग्रोसरी है जो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा व्यूअर्स, मुझे आपको पता था, आपको पता है शायद आप लोगों को पता ही होगा, प्याज कितने महंगे हो गए, 200 रुपये केजी। मैंने कहा ये क्या भैया, इतने महंगे प्याज 200 रुपये केजी मिल रहे थे। चलो टमाटर अब सस्ते हो गए तो प्याज महंगे हो जाएंगे, प्याज सस्ते हो जाएंगे तो टमाटर का वही रेट हो जाएगा 200, 300, 400। परेशान कर दिया इस महंगाई ने। अच्छा ये पीछे से बच्चों ने कुछ खाया पिया होगा, बेटी भी स्कूल से है तो उसका लंच वगैरह पड़े, ये भी मैं अभी वॉश करूँगी। ये देख के मैंने अपने जो है चूल्हे पर जो है वो पानी बना के डाल दिया था, उसका इसके ऊपर लिक्विड वगैरह डाल दिया था, पानी डाल दिया था गरम। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना मेसी हो रहा है, चिकनाहट वाला हो रहा है, गंदा हो रहा है इसकी वॉल भी। तो मैंने कहा तब तक मैं अपनी ग्रोसरी आप लोगों से शेयर करती हूँ, सेट करती हूँ, तब तक इसके ऊपर ये लिक्विड डाल देती हूँ। इससे ये वो जो भी गंदगी होगी वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर उतारने में आसानी होती है। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, बिल्कुल मेसीपन ख़त्म हो गया। और मेरी आदत है जब तक मैं चूल्हे को साफ़ नहीं करती तब तक मैं कुकिंग स्टार्ट नहीं करती। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।